आइए जानते हैं कि कलयुग का आगमन कैसे हुआ। श्री कृष्ण के देह त्याग कर वैकुंठ यात्रा की खबर सुनकर युधिष्ठिर अपने भाइयों के सहित स्वर्ग जाने को तैयार हुए। उन्होंने अपने पौत्र परीक्षित को राज सौंप दिया। पांडु के हिमालय को चले जाने के बाद परीक्षित पृथ्वी को पालन करने लगे। जब राज परीक्षित की वजह करने चले तो उन्हें राजा के रूप में कलयुग मिला, जो अपने पैरों से गौ और बछड़े को मार रहा था। उन्होंने देखा कि धर्म बैल का रूप धारण किया जा रहा है, जिसका केवल एक ही पैर था। उसने पृथ्वी के बिना बछड़े की माता को सम्मान कर पूछा कि तुम किसके लिए इतनी दुखित हो रही हो। पृथ्वी पर श्री कृष्ण तुम्हारे भार को हल्का करते थे, क्या उनके अंतर ध्यान होने के कारण तुम दुखी हो। पृथ्वी के गाय के रूप में पृथ्वी पर हो रहे उत्पादों से दुखी थी। एक राजसी भैंस के एक शुद्ध हाथ में एक लंबा सा डंडा लिए को और बैल को मार रहा था। राजा परीक्षित ने जब उनसे ऐसा कर्म करते देखा तो उन्होंने पूछा, तुम मेरे द्वारा इस संसार में धर्म पूर्वक रक्षा जाने पर तू इतनी मुख प्राणियों को क्यों मार रहा है। तुम क्या लगता है कि अब गौरक्षक श्री कृष्ण और अर्जुन नहीं है, तो क्या पृथ्वी पर दूसरा कोई भी नहीं है तो निश्चित ही मेरे मानव से वध करने योग्य है। एक पैर चलने वाले वृक्ष आप कौन हैं। एक गौ माता आप क्यों दुखी हैं। हे वृषभ देव, आपके शेष 3 पैर किसने काटे। जिसने आपको कष्ट दिया मैं उसे दंड दूंगा। राजा परीक्षित ने फिर पृथ्वी रूप गौ माता से कहा, आप दुख को त्याग दो, मैं आपको दुखी करने से दंडित करूंगा। राजा परीक्षित ने कलयुग को मारने के लिए क्यों ही तलवार उठाई। कलयुग उनके चरणों पर गिर गया। कलयुग इसी प्रकार पैरों को गिरने के कारण राजा परीक्षित कलयुग को दया आ गई। राजा परीक्षित बोले, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, परंतु तुम मेरे राज्य से बाहर चले जाओ। तुम मेरे राज्य में अधर्म न फैलाओ। जहाँ सत्य और धर्म विद्यमान हो वहाँ यज्ञ विजय भगवान पूजा होती हो, तुम वहाँ मत जाना। जहाँ भगवान विष्णु की पूजा हो तुम वहाँ वास मत करना। कलयुग ने कांपते हुए हाथ की तलवार लिए हुए राजा को परीक्षित से कहा, मैं जहाँ भी रहूँगा मुझसे आपका भय लगा रहेगा। अब आप मुझे वहाँ स्थान बताएं जहाँ वास कर सकूं। अब आप मुझे वह स्थान बताएं जहाँ मैं वास कर सकूं। मैं जहाँ भी रहूँगा आपके बताए हुए नियमों को पालन करूँगा। राजा परीक्षित ने कहा कि जहाँ जो मद्यपान व्यभिचारिणी स्त्री हो और जहाँ प्राणियों को मारा जाता हो, ऐसे धर्म स्थान पर तुम वास करना। कलयुग ने मुझे एक स्थान दे। पर राजा परीक्षित ने, तुम सुवन में भी वास कर सकते हो। कलयुग ने राजा के मुकुट में अपने वास करना स्थान बना लिया।